हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है। एक तो आपका प्रूफ करने वाला रहता है, फिर सॉल्व करने वाला रहता है, फिर लॉजिक लगाने वाला रहता है, फिर आपका ट्रुथ टेबल बनाने वाला रहता है। मतलब सब कुछ कंप्यूटर साइंस का जितना भी है सबका मिक्सचर इस सब्जेक्ट में रहता है। तो स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या पढ़ें इसमें, कौन सा पढ़े पता ही नहीं चल रहा है। कहीं प्रूफ पूछ रहा है, कहीं पे न्यूमेरिकल पूछ दे रहा है, कहीं पे ग्राफ पूछ दे रहा है, कहीं पे ट्रेवर्सल पूछ दे रहा है, कहीं पे लॉजिक लगा रहा है, कहीं पे ट्रुथ टेबल पूछ रहा है। मतलब इसमें बहुत सारा मिक्सचर आ जा रहा है। तो अगर स्टूडेंट पहले से पढ़ते आ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से, तब तो उनके लिए ठीक है कि हाँ पूरा सिलेबस वो पढ़ लेंगे और उनका हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस सब्जेक्ट को स्किप करके रखते हैं कि लास्ट में जो है इस सब्जेक्ट को, या लगभग सब्जेक्ट को स्किप करके रखते हैं कि लास्ट में जो है पढ़ लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ के अच्छा सा अपना जो है मार्क्स ले आएंगे। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन आने का जो है चांस बहुत ज़्यादा हाई है। ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसी से आएगा, क्योंकि मैथ का कोई भरोसा नहीं रहता नहीं है कि पीवाईक्यू से पूछेगा। तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन लगभग क्वेश्चन देखिएगा तो इसी सब टॉपिक से रहेगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, हर एक टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक कॉपी में जो है नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। और उस टॉपिक को आप सर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ लीजिएगा इसका मतलब ये है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, पढ़ने से आपको नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको आ जाएगा। तो इसमें अब ऐसा भी नहीं है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है वो फिक्स होता है। अब कहिएगा ये कैसे कह सकते हैं सर। तो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, तो वो प्रूफ करके चेंज थोड़े कर देगा। अगर प्रूफ करवा रहा है आपका जो है हैंड शेकिंग लेमा प्रूफ करवा रहा है, तो वो उसको चेंज करके 2e से 2ne थोड़े कर देगा, चेंज तो नहीं ना कर देगा। पैटर्न फिक्स है कि अगर हैंड शेकिंग लेमा आ रहा है तो वही चीज़ को रिपीट करेगा। बिल्कुल। तो इसमें क्वेश्चन पूछने का पैटर्न फिक्स है, बस आपको एक दो जगह खाली चेंज करेगा, जो कि होता है न्यूमेरिकल में। हो सकता है ग्राफ के क्वेश्चन में चेंज कर दे और वहाँ से जो आप यूलर ग्राफ हेमिल्टोनियन ग्राफ निकालते हैं उसको चेंज कर सकता है। ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट में है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न फिक्स है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो समझिएगा कुछ कुछ हम भी टॉपिक लाए हैं और हर एक यूनिट को हम लोग टच करेंगे। तो सबसे पहले सेट रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो इसको जो है आप ट्वेल्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इलेवेंथ से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे इस पहले इसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपको डेफिनेशन वगैरह तो पूछा ही जाएगा कि सेट क्या होता है, इसके टाइप वगैरह के, इसमें जो भी टर्म यूज़ होते हैं उसका टाइप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सब तो पूछेगा ही। फंक्शन का डेफिनेशन, फिर अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है, रिलेशन होता है, वो सब का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। डेफिनेशन आना चाहिए आपको कि हम कैसे निकालते हैं। और अगर प्रूफ करने की बात करें तो आपको डिमोगन्स लॉ प्रूफ करने के लिए दे सकता है सेट थ्योरी में। और उसके बाद ये एक जो है हमारा, ये वाला भी आपको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो ये दोनों को कैसे प्रूफ करते हैं अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद रिलेशन में रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, आपको एक रिलेशन दे देगा और कहेगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या फिर आपको एक रिलेशन का टर्म दे देगा और कहेगा इससे रिलेशन बना के बताइए कि उसमें जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है वो बताने के लिए। तो ये सब आपको चेक करने आना चाहिए एक रिलेशन में। अब वो रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, वो रिलेशन को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी टाइप का रिलेशन रहेगा, लेकिन उससे जो है आपको ईजी सा तो कंसेप्ट होता है, बस आपको चेक करना होता है सेम सेम है कि डिफरेंट है कि सेम डिफरेंट है, इस तरीका से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, उसको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए भी दे सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन है इसको प्रूफ करिए, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसको फाइंड करिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो सेट थ्योरी समझ में आया। डेफिनेशन सबका याद होना चाहिए, पहले बोल दे रहे हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए और साथ में कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए। उसके बाद हमने रिलेशन वाला भी बात कर दिया। और फंक्शन में आप बात करें तो फंक्शन का जो भी हमारा अलग अलग टाइप का फंक्शन होता है, जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, डेफिनेशन आना चाहिए, कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए। और इसका जो ग्राफ वाला होता है, एक सेट से हम दूसरे सेट में कैसे ले जाते हैं वो भी आपको आना चाहिए।
उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स, इसको हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आता है। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, मतलब आप पढ़े होंगे इस तरीक़ा से पढ़े होंगे, गॉफ फॉग इस तरीक़ा से पढ़े होंगे, तो वो कंपोजिट फंक्शन में आता है, तो वो भी आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। इसको भी हम स्टार लगा देते हैं, इससे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब अगला टॉपिक की बात करें तो आपको इंडक्शन या फिर काउंटिंग थ्योरी कह सकते हैं। तो इस ये एक प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर पूछा गया है, तो इसको भी हम ले आए हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, वो आप जो है ध्यान रख लीजिएगा। इंडक्शन मेथड से इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। उसके बाद जो है जीसीडी यूडिंग, इस एल्गोरिथम से आपको क्या करना है, जीसीडी फाइंड करना है। फिर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, उसको अप्लाई करने आना चाहिए। उसके बाद एनपीआर प्रॉब्लम, यहाँ पे एनपीआर प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि काउंटिंग प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि एनपीआर फार्मूला से आ सकता है या फिर एनसीआर फार्मूला से आ सकता है, या तो आपको पिगन होल प्रिंसिपल जो होता है उसको अप्लाई करने के लिए आ सकता है, या फिर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस सब पे। तो इस सब का जो फार्मूला होता है ये करता क्या है, ये चीज़ आपको जो है आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा या फिर कहीं से सर्च मार के पढ़ लीजिएगा जे पिगन होल प्रिंसिपल क्या होता है, ये करता क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है, करता क्या है, एक एग्जाम्पल जो है देख लीजिएगा। ओके, समझ में आया। उसके बाद होता है लॉजिक। अब यहाँ पे लॉजिक मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको ट्रुथ टेबल बनाने आना चाहिए, एंड का, और का, निगेशन का, और इसके मिक्सचर से जो ट्रुथ टेबल बनता है वो ट्रुथ टेबल आपको बनाने आना चाहिए। टोटोलॉजी कैसे चेक करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे चेक करते हैं वो आना चाहिए, इसका डेफिनेशन आना चाहिए। इक्विवेलेंस हम कैसे चेक करते हैं कि हम कोई लॉजिक इक्विवेलेंस है कि नहीं, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं वो आपको प्रूफ करने आना चाहिए। उसके बाद आपको डिमॉर्गन्स लॉ, अभी ये जब टॉपिक पढ़िएगा ना तो आपको ये डिजिटल में लॉजिक है उसके थोड़ा सा सिमिलर लग सकता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ आपको अप्लाई करने आना चाहिए क्योंकि एक लॉजिक दे देगा और उसको कहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, निगेट करने के लिए भी दे सकता है, मतलब कोई एक स्टेटमेंट दिया गया उसको कहेगा निगेट करके लिखने के लिए, तो निगेट करने भी आपको स्टेटमेंट में आना चाहिए। क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ें। आप प्रूफ टेक्निक की बात करें तो आपको प्रूफ का अलग अलग मेथड है, जैसे कि हम डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन कर सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव लेकर हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड है, इसका थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा और कैसे करते हैं इसका एक एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उसका स्टैंडर्ड प्रूफ होता है जैसे कि √2 एक मेरा इरेशनल नंबर है वो प्रूफ करना है, अगर मेरा एन स्क्वायर इवन है तो एन मेरा इवन होना चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ओके, तो प्रूफ टेक्निक में ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एक ग्राफ जो है या फिर हमारा एक गिवन स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर आपको देगा वो स्ट्रक्चर मेरा ग्रुप है कि नहीं, वो ग्रुप चेक करने के लिए दे सकता है। अब ग्रुप में भी अलग अलग कंसेप्ट आ जाता है, तो आपको बस ये देखना है कि एक स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो स्ट्रक्चर को हम कैसे चेक करते हैं कि ये ग्रुप है भी या नहीं है। तो ग्रुप है कि नहीं ये फाइंड आउट करने आपको आना चाहिए। उसका बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने आ जाना चाहिए। आपको आइडेंटिटी है कि नहीं, वो सॉफ्ट फॉर्म पॉप फॉर्म, तो ये आप ये सब जो है ना आप पढ़ लीजिएगा किसमें, आप ये डिजिटल में भी पढ़े होंगे, तो डिजिटल में ये सब पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसका ग्राफ एंड ट्री की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है विजुअलाइजेशन पे जाता है, लेकिन सिंपल्स है। बस इसमें जो भी डेफिनेशन है, ग्राफ का अलग अलग टाइप है वो पढ़ लीजिएगा, ग्राफ एंड इट्स टाइप, ग्राफ और उसका टाइप को पढ़ लीजिएगा। हैंड शेकिंग लेमा को कैसे प्रूफ करते हैं वो देख लीजिएगा। ये फाइंड हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो। उसके बाद BFS DFS ये आप लोग DSA में पढ़ लेंगे, ये आप लोग DSA में पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। यूलर पाथ, यूलर सर्किट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, और यहाँ पे जो है हैमिल्टोनियन का भी ऐड कर लीजिए। ये हैमिल्टोनियन हम पाथ, हैमिल्टोनियन ग्राफ सर्किट क्या होता है ये भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। यूलर या फिर हैमिल्टोनियन से आएगा ही आएगा। उसके बाद स्पैनिंग ट्री में प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि ट्री का जो भी एज होता है वो n-1 डिग्री उसका होता है, वो कैसे, सॉरी, ट्री में हमारा जो वर्टेक्स होता है और एज होता है वो n-1 होता है, एज वर्टेक्स n है तो वो कैसे होता है उसको प्रूफ करने के लिए आपको दे सकता है। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पे कि किस किस से जो है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। तो आपको सेट का जो भी आइडेंटिटी होता है उससे आएगा, रिलेशन का जो भी प्रॉपर्टी है वो आएगा उससे, इक्विवेलेंस रिलेशन से आएगा, फंक्शन टाइप से, इंडक्शन से, एनसीआर से, पिगन से, ट्रूथ टेबल से, टोटोलॉजी से, बुलियन अलजेब्रा से, BFS DFS, तो ये सब आप डिजिटल में पढ़ लेंगे, ये आप DSA में पढ़ लेंगे। हैंड शेकिंग लेवल प्रूफ करने के लिए आ सकता है, स्पैनिंग ट्री से आ सकता है, और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से आ सकता है।
तो ये सब क्वेश्चन जो है और ये सब जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप बस इतना कर लीजिए। और अगर आप सोच रहे होंगे कि हम पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं से टॉपिक मिल जाता है इम्पोर्टेंट, तो ये रहा इम्पोर्टेंट टॉपिक। पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा। और इतना इसलिए आप कहिएगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल से आप जब करने जाइएगा तो आपको 5 से 6 घंटा लगेगा, सबको अच्छा से कर लीजिएगा। मतलब एक दिन में भी ये किया जा सकता है, बस आपको जो है लगातार करना पड़ेगा और हर एक को समझ के चलना पड़ेगा। ओके। और एक चीज़ और बता दें कि मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस का चीज़, तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और समय तो थ्योरी याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है एक-एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सबका एग्ज़ाम्पल का, ताकि अगर क्वेश्चन को मिक्स भी किया जाए, क्वेश्चन को चेंज भी किया जाए, तो कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। कंसेप्ट याद रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ओके। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और भी किस चीज़ पे आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको पता चल सके जी हाँ, इस चीज़ पे वीडियो बनाना है। अदरवाइज़ मुझे भी उतना आइडिया नहीं लगता है जब तक स्टूडेंट लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बोलते हैं तब तक। ओके। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।